सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारे स्वाध्याय चल रहा है योगी कथामृत का, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 38वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है लूथर बर्बैंक, गुलाबों के बीच में एक संत। तो यहाँ पर योगानंद जी जो हैं वो कैलिफोर्निया में सेंट रोजा में बगीचे में टहल रहे हैं। अब वो बगीचा है लूथर बर्बैंक जी का, जिसमें वो आपस में बातें कर रहे हैं। और वो रुक जाते हैं एक पौधे के पास। वो पौधा है व्यक्ति को खाने वाली नागफनी, मतलब थोहर के। उसके पास वो रुक जाते हैं और यहाँ पर लूथर बर्बैंक बोलते हैं कि उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का भेद वैज्ञानिक ज्ञान से अलावा एक और भी है, और वो है प्यार। और आगे उन्होंने कहा, जब मैं कांटों के बगैर नागफनी की ये नस्ल तैयार करने के लिए तजुर्बे कर रहा था, तो अक्सर ही इन पौधों में प्यार के स्पंदन पैदा करने के लिए प्यारी प्यारी बातें इनसे कहा करता था। और उनको अक्सर कहता था कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। आत्मरक्षा के लिए आपको कांटों की क्या जरूरत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो धीरे धीरे वो कहते हैं मारुथर का ये लाभदायक पौधा कांटों के बगैर की नस्ल में परिवर्तित हो गया। तो योगानंद जी कहते हैं कि इस चमत्कार से मैं तो अनंत मगन हो गया। और मैंने कहा, प्यारे लूथर, कृपया मेरे माउंट वाशिंगटन आश्रम के बगीचे में लगाने के लिए इस कांटों रहित नागफनी के कुछ पत्ते मुझे भी दें। तो उनके नेड़े जो माली खड़ा हुआ था लूथर बर्बैंक जी का, वो आगे बढ़ा पत्ते तोड़ने के लिए। तो लूथर ने उनको रोक दिया और कहा, स्वामी जी के लिए मैं खुद पत्ते तोड़ कर दूंगा। और उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए। योगानंद जी कह रहे हैं कि जिनको बाद में मैंने अपने बगीचे में लगा लिया, और उनका ये पौधा बनकर उनको बढ़ते बढ़ते झाड़ियों का रूप धारण करते करते देखकर मैं बहुत खुश हुआ करता था। आगे वो बताते हैं कि उस महान वैज्ञानिक ने मुझे बताया कि उनकी पहली जिक्र जो सफलता थी वो थी बड़े आकार का आलू, जिसको अब उनके ही नाम से जाना जाता है और कहा जाता है बर्बैंक आलू। अपनी बिना थके मेहनत की प्रतिभा से उन्होंने कुदरती पौधों को प्यों देकर सैकड़े पौधों की और उन्नत नई दोगली किस्में जो हैं वो संसार को दी, अर्पण की। नए बरबैंक किस्म के टमाटर, मक्की, स्क्वैश, चेरी, पल्म्स, नेक्टारिन, बेरी, पॉपी, लिली और गुलाब। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने अपना कैमरा जो है वो केंद्रित किया जब लूथर मुझे अखरोट के प्रसिद्ध वृक्ष के पास लेकर गए, जिसको तैयार करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि पौधों के कुदरती विकास की गति को बहुत ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि साथियों, दरख्त जो अखरोट का पौधा होता है, मतलब पेड़ होता है, वो 32 वर्षों में फल देने लगता है। लेकिन बरबैंक जी का ये जो पौधा था उन्होंने इस तरह से तैयार किया कि ये पेड़ सिर्फ 16 वर्षों में भरपूर फल देने लग पड़ा था, अपने दुगने समय से पहले। तो इतने में वो कहते हैं बरबैंक की छोटी सी गोद ली हुई बेटी कुत्ते के साथ उछलती कूदती हुई बगीचे में दाखिल हुई। तो लूथर ने उसकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा, ये है मेरा मानवी पौधा। संपूर्ण मनुष्य जाति को मैं एक विशाल पेड़ के रूप में देखता हूँ, जिसको अपने उच्चतर विकास के लिए खुली हवा के कुदरती वरदान की जरूरत है। अपनी जिंदगी में पौधे के विकास की रफ्तार में हैरानीजनक बढ़ोतरी करके देख के मुझे ये पूरी उम्मीद हो गई है कि अगर बच्चों को सादगी और विवेकशीलता से जीने का सलीका सिखाया जाए, तो जल्दी ही पूरा संसार तंदुरुस्त और सुखदायक बन जाएगा। हमें निश्चित तौर पर कुदरत और कुदरत के सृजनहार परमात्मा की तरफ वापस परतना चाहिए। तो योगानंद जी कहते हैं कि लूथर, आप मेरे रांची के खुले आसमान के नीचे चलती जमातों वाले सादगी युक्त और आनंदित माहौल में चलते स्कूल को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरे इन शब्दों ने जैसे उनके दिल की दुखती रग को छू लिया हो। बच्चों की शिक्षा उनका हर मन प्यारा विषय था। उनकी गहरी निर्मल आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। स्वामी जी,
आखिर में उन्होंने कहा, आपके स्कूल जैसे स्कूल ही भावी युग के लिए कोई आशा की किरण हो सकते हैं। आज की विद्युत प्रणाली जो हमें कुदरत से दूर ले जाती है और अपनी आजाद हस्ती से नाता तोड़ने के लिए कहती है, उसका मैं घोर विरोधी हूँ। आपके शिक्षा के इन व्यवहारिक आदर्शों की गति कार्यशीलता के लिए तन मन से मैं आपके साथ हूँ। जोगानंद जी कहते हैं कि जिस वक्त मैं उस नेक दिल संत से विदाई ले रहा था, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक के ऊपर हस्ताक्षर करके मुझे भेंट की और कहा, ये है मेरी पुस्तक मानवीय पौधों की सिखलाई। नए तरीके की सिखलाई की जरूरत है, निर्भेद तजर्बों की। मुझे कभी कभार बहुत ही साहसी तजर्बों से फलों और फूलों के सर्वोत्तम गुण प्रकट करने में सफलता मिली है। इसी तरह बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नई वनगियों के साहसी तजुर्बे होने चाहिए। तो योगानंद जी कहते हैं कि उस रात उनकी ये छोटी सी पुस्तक को मैं गहरी दिलचस्पी के साथ पढ़ता रहा। उनकी दृष्टि मानव जाति की भावी पीढ़ियों के शानदार भविष्य की कल्पना कर रही थी। उन्होंने लिखा था, इस संसार में जानदार वस्तुओं में सबसे जिद्दी, बदलने में सबसे मुश्किल चीज है एक पौधा जिसकी आदतें पूरी तरह से पक चुकी हूँ। याद रखिए, ये पौधा अपनी आजाद हस्ती की जुगों जुगांतरों से रक्षा करता रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की खोज करते हुए अनंत काल तक पीछे चले जाएं, तो ये पता चलेगा कि शायद इसकी उत्पत्ति चट्टानों से हुई हो और कल्पना से परे समय से इतने लंबे समय में शायद ही इसमें कोई बड़ा परिवर्तन आया हो। आपका क्या ख्याल है, आखिर इतने युगों से खास गुण धर्म या आदतों की बार बार दोहरा होने के साथ साथ पौधे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं पैदा हो जाती? अगर आप इसको इच्छा शक्ति कहना चाहें, तो भी वो इतनी पक्की जिसकी की तुलना ही नहीं हो सकती। यकीनन कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे कि ताड़ के वृक्ष की कुछ किस्में, जिनको अभी तक मानवीय शक्ति जिनमें कोई परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सके। पेड़ों और पौधों की इच्छा शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होती है। बरबैंक जी कहते हैं, फिर भी देखिए, उस पौधे के साथ एक नई जिंदगी जोड़ देने से उसकी जिद टूट जाती है। सिर्फ उसके ऊपर दूसरे पौधे की कलम बांध देने से, दोगलापन पैदा करने से उसकी जिंदगी में इस तरह का पूरा शक्तिशाली परिवर्तन हो जाता है। और जब उसकी जिद टूट जाती है और परिवर्तन आ जाता है, तो इसको उसके आने वाले समय में सब्र और शांति से अच्छे पौधों की चोन करते हुए उसमें आए परिवर्तन को स्थिर रखा जा सकता है। ये नया पौधा नए रास्ते अपनाता हुआ चल पड़ता है और अपने पिछले गुण धर्मों पर वापस नहीं पड़ता। उसकी इच्छा शक्ति टूट जाती है और उसमें परिवर्तन हो जाता है। और जब यही बात वो कहते हैं इंसान के बच्चे की जज्बाती और लचकदार फितरत के ऊपर लागू होती है, तो समस्या और भी ज्यादा आसान हो जाती है। इस महान अमेरिकन वैज्ञानिक की तरफ योगानंद जी कहते हैं कि मेरा मन चुंबक की तरह खिंच खिंच गया। इसके कारण मैं बार बार उनके पास जाने लगा। एक दिन सुबह वो कहते हैं, मैं उनके घर पहुंचा। जिस वक्त उनके पढ़ाई लिखाई वाले कमरे में मैं पहुंचा, तो डाकिया उनको उनकी आई हुई हजारों चिट्ठियों का ढेर लगा रहा था। संसार भर के वैज्ञानिक उनको पत्र लिखते रहते थे। लूथर जी ने जब देखा कि योगानंद जी आए, तो खुश होते हुए कहा, स्वामी जी, आपके आने से मुझे भी बाहर बगीचे में जाने की जरूरत का बहाना मिल गया है। फिर उन्होंने अपनी वो कहते हैं डेस्क का बड़ा सा दराज खोला और उसमें यात्रा के संबंध में सैकड़ों ट्रैवलिंग फोल्डर जो है वो पड़े हुए थे, वो दिखाए और कहा, देखिए, ये है मेरी यात्रा का तरीका। पौधों और अपनी खतों किताबें से बंधा हुआ मैं कभी कभार इन फोटो को देखकर ही विदेशी यात्रा की अपनी इच्छा जो है विदेश यात्रा की वो पूरी कर लेता हूँ। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरी कार उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मैं और लूथर कार में बैठकर उनके छोटे से कस्बे में उनके द्वारा विकसित की हुई गुलाब की किस्में, जैसे सेंट रोजा, पीच ब्लो, बरबैक गुलाबों के बाग बगीचों में घूमते रहे। उस महान वैज्ञानिक ने अपने पहली मिलनी के वक्त ही, योगानंद जी कहते हैं कि मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ले ली थी। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी, मैं पूरी श्रद्धा भक्ति से नियमित तौर से क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ।
और उन्होंने, वो कहते हैं कि क्रियायोग के अनेक पहलुओं के बारे में विवेकशील सवाल पूछने के बाद बड़ी धीमी आवाज में मुझसे कहा, पूरब के पास सचमुच ही ज्ञान का अनंत भंडार है, जिसको प्राप्त करने के लिए पश्चिम ने अभी कोशिश ही जारी की है। कुदरत ने यत्न करके संभाल के रखे गए अनेक भेद बर्बैंक के सामने, योगानंद जी कहते कि प्रकट कर दिए। कुदरत के साथ उनकी इतनी गहरी एकरूपता ने बर्बैंक में अंतों की आध्यात्मिक श्रद्धा पैदा करती थी। एक दिन उन्होंने अनुभव बताया शर्माते हुए योगानंद जी को अपना, कि कभी कभार मुझे इस तरह महसूस होता है कि मैं अनंत शक्ति के बिल्कुल नजदीक हूँ, जिससे मैं आसपास के बीमार लोगों और पौधों को तंदुरुस्त कर सकने की योग्य हो जाता हूँ। और फिर उन्होंने अपनी माता जी के बारे में भी बताया, जो कि बहुत ही निष्ठावान ईसाई स्त्री थी। उन्होंने कहा कि माता जी की मृत्यु के बाद अनेक बार मेरी अंतरात्मा में वो प्रकट हुए हैं, और उनसे मेरी बातचीत जो है वो होती रहती है। तो योगानंद जी कहते हैं, इस तरह की बातें करके हम लोग बिना मन के उनके घर वापस आए, जहां पर हजारों चिट्ठियां उनका इंतजार कर रही थी। और योगानंद जी कहते हैं, उसके बाद मैंने कहा, लूथर, अगले महीने से मैं पूर्व और पश्चिम की अटल सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रसाला जो है मैगजीन शुरू कर रहा हूँ। तुम मैगजीन के लिए कोई अच्छा सा नाम सुझाने में मेरी सहायता करो। फिर वो कहते हैं कि थोड़ी देर हम लोग रसाले के नाम के ऊपर विचार करते रहे। आखिर में ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम के नाम के ऊपर वो सहमत हो गए। और आगे वो बताते हैं योगानंद जी हमें कि 1948 में इस रसाले का, मैगजीन का नाम बदलकर सेल्फ रियलाइजेशन कर दिया गया था। फिर वो कहते हैं, जब हम उनकी पढ़ाई लिखाई वाले कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने मुझे विज्ञान और सभ्यता, ये वाला जो सिरलेख था, इस लेख के अधीन लिखा हुआ एक लेख उनको दिया, निबंध मतलब दिया। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि ये ईस्ट वेस्ट साले के पहले अंक में छपेगा। और फिर वो कहते हैं, जैसे जैसे हमारी दोस्ती गहरी होती गई, तैसे तैसे मैंने बरबैंक को अपना अमेरिकी संत कहना शुरू किया। मैं ईसा मसीह के शब्दों की व्याख्या करते हुए कहता, देखो ये वो आदमी है जिसमें कोई छल कपट नहीं। उसका दिल बहुत गहरा, निम्र, संतोखी और कुर्बानी का पुतला था। गुलाबों के बीच उसका सादा और छोटा सा घर था। उसको संसारिक दौलत इकट्ठी करने की कोई इच्छा नहीं थी, और ऐशो आराम की जिंदगी की निरर्थकता के एहसास की खुशी थी। वैज्ञानिक होने के नाते मिली हुई प्रसिद्धि के बावजूद वो जिस निम्रता से व्यवहार करती थी, उसको देखकर मुझे बारंबार उन पेड़ों की याद आती थी, जो फल आने पर फलों के भार से ही नीचे को झुक जाते हैं। सिर्फ फलहीन वृक्षी थोथे अहंकार से सर तान कर खड़े रहती हैं। आगे योगानंद जी कहते हैं कि 1926 में जब मेरे इस दोस्त की मृत्यु हुई, तो उस वक्त न्यूयॉर्क में आंसू से भरे हुए मन से मैं ये सोच रहा था कि उनके सिर्फ दर्शन करने के लिए मैं यहाँ से खुशी खुशी सेंट रोजा पैदल जाऊंगा। और उसके बाद वो कहते हैं, मैं अपने सकत्तर और मिलने वालों से दूर रहकर अगले 24 घंटे मैंने एकांतवास में गुजारे। और फिर अगले दिन मैं लूथर की एक बड़ी फोटो के सामने बैठकर वैदिक रस्मों के अनुसार उनका श्राद्ध जो है वो तर्पण किया। मेरे अमेरिकी शागिर्दों की एक टोली ने हिंदू महात्मी लिबास पहनकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके भौतिक शरीर के अनंत शक्ति के साथ विलीन होने के प्रतीक के तौर पर फूलों, जल और अग्नि से तर्पण किया। वैसे तो कहते हैं बरबैंक का पार्थिव शरीर सेंट रोजा में उनके द्वारा लगाए हुए एक लेबनानी देवदार के वृक्ष के नीचे पूर्ण आराम कर रहा है। लेकिन मेरी भावनात्मक सोच के अनुसार उनकी आत्मा रास्ते के किनारे खिलने वाले हर एक फूल में विराजमान है। कुछ समय के लिए कुदरत की विराट आत्मा में वो समा गई थी। लूथर बरबैंक की सूरज चढ़ने के साथ वापस नहीं आ जाते क्या? वो कहते हैं, क्या शुक्ति हवाओं में उनकी आवाज नहीं गूंज रही? मतलब वो हर जगह पर विराजमान है। और वो कहते हैं कि उनका नाम अब रोजाना की बोलचाल का हिस्सा बन गया है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में बरबैंक शब्द को क्रिया कहते हुए उनका अर्थ दिया गया है, दोगला या प्योत करना, या पौधे पर कलम बांधना।
अच्छे तत्वों को लेकर बुरे तत्वों का त्याग करना, या अच्छे तत्वों के संयोग से सुधार करना। अब योगानंद जी कह रहे हैं कि ये परिभाषा पढ़ते हुए मैं बोल उठा, प्यारे पर बैंक, आपका नाम अब अच्छाई का प्रतीक बन गया है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ये लूथर बर्बैंक संत की कहानी थी। प्यारे साथी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पर अगर आपको पसंद आई है तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकूं। जल्दी ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो